बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग इकनॉमी की इम्पोर्टेंस देखेंगे एलजी की। एलजी जो है उसकी काफ़ी बेनिफिशियल है ये, ठीक है। कैसे कैसे बेनिफिशियल है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला एलजी का जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो तो ये है कि एलजी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। मेरीन इकोसिस्टम के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तकरीबन 50% जो फोटोसिंथेसिस होती है मेरीन इकोसिस्टम में, वो एलजी की ही वजह से हो रही होती है। और एलजी जो है वो मेरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो आबी पौधे यानी मेरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहने वाले पौधे या जानवर जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए रेस्पिरेशन कर सकते हैं अपनी। तो ये एलजी का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो एलजी, बहुत सारी एलजी की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फूड का सोर्स है मैन के लिए। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, सम ग्रीन एलजी लाइक उल्वा, ठीक है, आर डायरेक्टली ईटन बाय मैन। कुछ एलजी डायरेक्ट ग्रीन एलजी, ठीक है, वो मैन डायरेक्टली उनको ईट करता है। ड्राइड स्पायरोगायरा एंड ओइडोगोनियम आर आल्सो ईटन बाय मैन। कैल्प जो कि ब्राउन एलजी है वो चाइना और जापान में ईट की जाती है। इसके अलावा क्लोरेला जो है वो क्या हो रहा है, क्लोरेला जो है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, हाँ जी, क्लोरेला के बारे में हम बात कर रहे थे, यही वाला है, आप लोगों की स्लाइड यही वाली है। क्लोरेला जो है वो उसको क्या किया जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज़ में क्लोरेला जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है पोरफायरा, ये मैन ईट करता है। इसके अलावा पुडिंग में और सूप्स वगैरह में यूज़ होता है। डाई एटॉम्स जो हैं ये मेरीन फिशेस उनको खाती हैं, और फिशेस जो हैं वो आपको पता है मैन जो है वो खाता है, तो इनडायरेक्टली डाई एटॉम्स जो हैं वो भी ईट किए जाते हैं मैन, यानी मैन ईट करता है उनको। इसके अलावा एलजी की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मेडिसिन और ड्रग्स में यूज़ होती हैं, जैसा कि क्लोरेलिन है, ये क्लोरेला में से निकाली जाती है और ये इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एगर एगर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है गिलिडियम में से, ये रेड एलजी है, एक लैक्सेटिव के तौर पे यूज़ होती है। लैक्सेटिव आपको पता है ऐसी मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करती होती है। इसके अलावा कैरा के जो प्लांट्स हैं वो मॉस्किटो के लार्वा को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैरा के प्लांट्स, ठीक है। उसके अलावा एलजी के यूजेस ऑफ डाईएटोमेशियस अर्थ, डाईएटोमेशियस अर्थ जो कि डाईएटोमेशियस अर्थ्स बनती है डाई एटॉम्स से, जो कि एलजी की एक टाइप है, ठीक है, वो बनाते हैं डाईएटोमेशियस अर्थ। और डाईएटोमेशियस अर्थ जो है वो पॉलिश मेटल्स की पॉलिश में, ऑटोमोबाइल्स की पॉलिश में यूज़ होती है। इसके अलावा टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होती है। फायर प्रूफ मटीरियल बनाने के लिए यूज़ होती है। फ़िल्टर ऑयल एंड सिरप्स इन शुगर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये चीज़ बनाने के लिए डाईएटोमेशियस अर्थ इस्तेमाल होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या है आपका, अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है वो आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो एलजी की है वो है एल्जिन। एल्जिन जो है वो प्रोड्यूस करती है, एलजी कुछ स्पीशीज़ एल्जिन प्रोड्यूस करती हैं। ये एडहेसिव स्ट्रक्चर इन आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसमें एडहेसिव के तौर पे ये यूज़ होता है एल्जिन। इसके अलावा आइसक्रीम में भी यूज़ होता है। एल्जिन जो है वो मॉइस्चर रिटेनर के तौर पे, बहुत सारी मेडिसिन में मॉइस्चर रिटेनर के तौर पे एल्जिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एल्जिन जो है वो पेंट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। और एल्जिन जो है वो सिंथेटिक रबर की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट एलजी में से लिया जाता है वो है जेलेटिन। जेलेटिन जो है वो रेड एलजी में से निकाला जाता है। जेलेटिन जो है वो शू पॉलिशेस में, शेविंग क्रीम्स में, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, ग्लू, जेलीज, इन सब चीज़ों में जो है वो जेलेटिन यूज़ होता है। उसके अलावा डाइज़, एलजी की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनसे आपको पता है एलजी में पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स की बुनियाद पर उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। तो एलजी की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें से नेचुरल डाइज़ निकाली जाती हैं कलरिंग वगैरह के लिए। मिनरल सोर्स है एलजी, बहुत सारी एलजी जो है वो मिनरल का सोर्स है। कैल्प्स ब्राउन एलजी जो है वो ग्रेट सोर्स है मिनरल्स का, जैसा कि
कौन कौन सी मिनरल्स का ग्रेट सोर्स है? कैल्प, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज। ठीक है। ब्रोमीन जो है वो रेड एल्गी में से निकाली जाती है। पोटाश और आयोडीन जो है वो भी कैल्प्स में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसके अलावा कैल्प्स में से सोडा कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि सोप्स और ग्लासेस वगैरह जो हैं वो बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में एलजी का यूज़ है। सी वीड, आपको पता है समुद्र में जो एलजी पाई जाती है उसको हमने सी वीड कहा था। मेरीन वाली जो होती है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होती है। कैसे? एलजी कंटेन पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड फॉस्फेट्स कंपाउंड। ठीक है। और ये वाले कंपाउंड्स जो हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जब वो यूज़फुल होंगे तो आपको पता है फिर वो एग्रीकल्चर में अपना रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एलजी का एक्वाकल्चर में रोल है। एक्वाकल्चर है कल्चरिंग ऑफ फिशेज एंड अदर यूज़फुल एनिमल्स इन पॉन्ड्स इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। पॉन्ड्स में फिशेज को कल्चर करना जो है वो एक्वाकल्चर कहलाता है। तो एक्वाकल्चर में एलजी का जो है वो रोल है। सम स्पीशीज़ ऑफ एलजी आर कल्चर्ड इन क्लियर पॉन्ड्स, दे आर कंज्यूम्ड बाय फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। एलजी जो है वो एक्वाकल्चर में जो फिशेस ग्रो की जा रही हैं या कल्चर की जा रही हैं उनकी खुराक के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। तो एक्वाकल्चर में भी एलजी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन। आपको पता है एलजी जो है वो एक मैट सा बना देती है सॉइल के ऊपर। सॉइल के ऊपर एक कालीन की तरह वो बिछ जाती है जहाँ पे एलजी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। तो वो उस कालीन होने की वजह से अगर सॉइल एरोजन हो रहा हो तो वो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं जाने देती, यानी एलजी जो है वो होल्ड करके रखती है सॉइल को। इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो भी इंक्रीज़ करती है एलजी। तो इस तरह एलजी जो है वो सॉइल को इरोजन से बचाती है। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी एलजी का रोल है। किस तरह से एलजी का रोल है? सीवेज इज ट्रीटेड विद एलजी, इट रिड्यूसेस यूजेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल। सीवेज जो है उसको एलजी से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे एलजी जो है वो बहुत सारे हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको कंज्यूम कर लेता है। एलजी कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैप्चर फर्टिलाइज़र्स इन रन ऑफ फार्म्स। रन ऑफ फार्म्स जो हैं, ठीक है, उनमें से एलजी को मतलब फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे, आपको पता है, हैवी केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे भी एलजी जो अगर ग्रो कर रही है तो एलजी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स में से केमिकल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और रन ऑफ वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा जो है एलजी का इसी तरह से काफ़ी सारा रोल है पोल्यूशन कंट्रोल में। बायो रेमिडिएशन में जो है वो एलजी यूज़ की जाती है। बायो रेमिडिएशन आपको पता है कि प्रोसेस जिसमें पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए। तो बहुत सारे वाटर्स में, कंटामिनेटेड वाटर्स में जो है या ठीक है पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए जो है वो एलजी को कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एलजी के स्टूडेंट्स बहुत सारे हार्मफुल, बेनिफिशियल के साथ साथ हार्मफुल जो हैं इफ़ेक्ट्स वो भी हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में लिविंग स्टॉक या फिशेस के लिए एलजी किस तरह से हार्मफुल है वो हम देखते हैं। एलजी कुछ स्पीशीज़ हैं क्लोरोकेल्स और वॉल्वोकेल्स टाइप की स्पीशीज़ जिसमें जो क्या करती हैं कि एलजी वाटर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। और होल वाटर को ग्रीन कलर का कर देती हैं, जिसकी वजह से फ़िश के जो गिल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फ़िश जो हैं, इवन एलजी जो है वो रात के टाइम भी रेस्पायर कर रही होती है, जिसकी वजह से पॉन्ड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फ़िश के गिल्स तो ब्लॉक हो जाते हैं और समटाइम फ़िश की जो है वो डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा एलजी जिस पानी में होती है उस पानी में फाउल स्मेल क्रिएट कर देती है, पानी को कंटामिनेट कर देती है अक्सर। ठीक है। तो लाइव और कुछ एलजी की स्पीशीज़ इतनी जहरीली होती है कि अगर वो उस पानी में ग्रो कर रहे हों, उस पानी को मवेशी पी ले तो उनकी फौरी तौर पे जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एलजी जो है वो लाइफ स्टॉक और फिशेज़ के लिए डेंजरस भी हो सकती है। ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। एपिफिटिक एलजी जो है वो दूसरे प्लांट और ट्रीज, एपिफिटिक होते ही ऐसे स्पीशीज़ हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है। तो एपिफिटिक स्पीशीज़ जो एलजी की होंगी वो दूसरे ट्रीज या प्लांट्स जिनके ऊपर चढ़ी होंगी उनको इस तरह से कवर कर लेती हैं कि वो खुद अपने लिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद है पैरासिटिक एलजी। पैरासिटिक एलजी आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिज़ीज़ वगैरह काज करेगी, जैसा कि एग्जांपल है डिज़ीज़ की रेड रस्ट ऑफ टी। टी की जो रेड रस्ट है वो किसी फंगस वगैरह से या किसी और वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये जो है एलजी की वजह से हो रही है। तो पैरासिटिक एलजी डिजीज़ काज करेंगी प्लांट्स में। मैकेनिकल इंजरी
फिलामेंटस फार्म की कुछ एल्गी हैं जो कि आपस में इस तरह से जुड़ के मतलब वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। अगर कोई एक्वेटिक एनिमल उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाए तो उसकी डेथ भी हो जाती है या वो इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, एल्गी अगर वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए तो ये उसकी कंटामिनेशन भी करवा देती है। इसके अलावा फाउलिंग ऑफ शिप्स, फाउलिंग ऑफ शिप्स जो है वो क्या होता है, एल्गी आर अटैच टू द शिप्स, इट इज़ कॉल्ड फाउलिंग ऑफ शिप्स। अगर एल्गी बहुत ज़्यादा शिप जो बहरी जहाज़ होते हैं उनके ऊपर एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए या उनके साथ बहुत ज़्यादा लग जाए तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए जो शिप्स हैं उनको कॉपर से पेंट किया जाता है, कॉपर पेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनके लिए। इसके बाद है डिटीरियोरेशन ऑफ एक्सपोज्ड फैब्रिक्स। ये ख़ास तौर पे रेनी सीज़न बरसात के मौसम में होता है कि अगर थोड़ा वेट क्लॉथ हो जाए, ठीक है, रेनी वो बरसात वाले मौसम की वजह से नमी सी आ जाए अगर, तो वहाँ पे एल्गी लग जाएगी। उसके बाद वो कपड़ा इस टाइप का हो जाएगा कि उस पर बैक्टीरिया जो है वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगे और वो ख़राब हो जाएगा कपड़ा वहाँ से, तो फैब्रिक को डिटीरियोरेट भी करती है एल्गी। यूट्रोफिकेशन ऑफ एल्गल ब्लूम जो है ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले जो वाटर हैं उसमें एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन सी तय आपने देखी होगी पानी के ऊपर तैर रही होती है, वो ग्रीन ग्रीन सी तय पानी को बिल्कुल कवर कर लेती है और सनलाइट जो कि नीचे वाली लेयर्स में जानी होती है वो लाइट पहुंच नहीं पाती, नीचे वाले जो अभी पौधे या जानवर होंगे उनके लिए लाइट नहीं जा पाती, ठीक है। तो ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये भी जो है फिर ये वो पानी में पाई जाने वाली बाकी स्पीशीज़ उनके लिए डेंजरस होता है। तो इस तरह से हमने बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों इफेक्ट एल्गी के आज के लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एल्गी की क्लास आ रही है। जनरल जो एल्गी के बारे में जितना भी पढ़ना था वो आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।